हेलो एवरीवन। यहाँ हम अब देखने जा रहे हैं बिल वाइज डिटेल्स इन टैली ERP9। टैली ERP9 में बिल वाइज डिटेल्स क्या होता है? द डिटेल्स ऑफ ऑल द सेल्स एंड परचेजेज, जितना भी सेल्स और परचेज का जो ट्रांजेक्शन होता है, सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन मेड विथ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बनते किसके साथ? डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ। हैव टू बी मेंटेन्ड एट द इनवॉइस लेवल, कहाँ मेंटेन होते हैं? इनवॉइस लेवल पर। इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिटेल्स, टैली ERP9 प्रोवाइड्स ए फीचर कॉल्ड बिल वाइज डिटेल्स। इसके लिए टैली ERP9 क्या प्रोवाइड किए हुए हैं? बिल वाइज डिटेल्स। टैली में क्या है कि बिल वाइज डिटेल्स होते हैं। बिल वाइज डिटेल्स किस लिए होते हैं? बिल वाइज डिटेल्स, बिल वाइज डिटेल्स जो होते हैं वो होते हैं परचेज के लिए और सेल के लिए। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं परचेज और सेल में, वो किसके द्वारा होते हैं? परचेज और सेल्स ये होते हैं सन्ड्री, डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में। क्रेडिटर्स कौन हो गया? क्रेडिटर्स हो गया सप्लायर, सप्लायर। और डेटर्स कौन हो गया? कस्टमर। इनके लिए हम लोग बिल वाइज डिटेल्स का उपयोग करते हैं। और जब भी इनका लेजर क्रिएट करते हैं हम लोग, जब भी किसी भी कस्टमर का, या तो हम लोग कस्टमर के लिए लेजर क्रिएट करते हैं, या हम लोग सप्लायर या कहिए होलसेलर, इन दोनों के लिए क्या करते हैं? लेजर क्रिएट करते हैं। और जब भी ये लेजर क्रिएट करते हैं तो वहां हम लोग क्या करते हैं? बिल वाइज डिटेल्स को यस रखते हैं। क्यों रखते हैं यस? बिल वाइज डिटेल्स क्या रखते हैं? यस रखते हैं। व्हाई वी पुट यस फॉर बिल वाइज डिटेल्स? हम लोग बिल वाइज डिटेल्स क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं बिल वाइज डिटेल्स? सवाल ये उठता है। तो वो बिल वाइज डिटेल्स कहने का अर्थ हुआ, आप इसे एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, मेरा एक कस्टमर है सोहन। सोहन मेरे से 3 जनवरी को 2000 रुपए का सामान ले गया उधार, ऑन क्रेडिट ले गया, पैसा नहीं दिया, उधार ले गया। फिर वो सोहन आया और फिर वो 4 जनवरी को फिर वो माल ले गया 4000 रुपए का। फिर सोहन आया और फिर वो 5 जनवरी को फिर उधार ले जाता है 6000 रुपए का। फिर सोहन आया और 7 जनवरी को फिर उधार ले गया 8000 रुपए का। इस तरह से वो बार बार उधार ले जा रहा है, ऑन क्रेडिट सामान ले गया है मेरे यहाँ से। तो मैं कहता हूं उसे, प्लीज पे, अपना पैसा जमा करो। ठीक है ना? मैंने उसे कहा प्लीज पे, अपना पैसा जमा करो, जो क्रेडिट उधार है। तो वो कहता है, सोहन कह रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट में तुम पैसा कौन सा मांग रहे हो? तो हम कहते हैं 3 जनवरी को जो तुमने उधार लिया था उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक समय जब भी उसे उधार देंगे तो क्या करते हैं? बिल बनाते हैं ना। 2000 का सामान दिए तो भी बिल दिए, 4000 का दिए तो भी बिल दिए, 6000 का दिए तो भी बिल दिए, 8000 का बिल दिए, सामान बेचे तो भी बिल दिए। तो प्रत्येक के लिए एक बिल नंबर भी दे देते हैं। तो इसको बिल नंबर दिए S01, इसका बिल दिए S02, S03 और S04। प्रत्येक के लिए एक नया बिल जनरेट किए। देख रहे हैं? प्रत्येक के लिए हम लोग क्या किए? एक नया बिल जनरेट किए। तो इस नया बिल जो जनरेट किए, न्यू बिल जनरेट किए प्रत्येक के लिए। जब भी सामान लिया क्रेडिट पर तो हम लोग एक नया बिल जनरेट किए। किसको? कस्टमर्स को।
तो इसको कहते हैं न्यू रेफरेंस। ये नया रेफरेंस नंबर दिए, ठीक है, न्यू रेफरेंस। तो वो 3 जनवरी को मैंने उसे 10 जनवरी को कहा कि भाई आप पैसा हमारा पे करो, तो वो 10 जनवरी को कहता है ठीक है भाई आप पैसा ले लो 2000 रुपया। तो 2000 रुपया वो किसके अगेंस्ट में दे रहा है? S01 के अगेंस्ट में, है ना। तो इसको कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस। इसे क्या कहते हैं? अगेंस्ट रेफरेंस। यानी किसके बिल में के अगेंस्ट में जमा किया? तो S01 के अगेंस्ट में, तो इसे कह रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल का अगेंस्ट रेफरेंस हम लोग पैसा ले रहे हैं।